भले ही देर से एनालिसिस आया है लेकिन एकदम सटीक एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे एनालिसिस देखे होंगे लेकिन आपके मन में जो सवाल है उन सवालों के आंसर किसी भी एनालिसिस में आप लोगों को नहीं मिले होंगे। जैसे कि आपके मन में एक बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनको मैं बता रहा हूं और उनके आंसर्स मैं याद दूंगा। सबसे पहला सवाल है कि क्या भैया पूरा पेपर जो है साइंस का एनसीईआरटी से आया है? क्या दोनों एनसीईआरटी फॉलो हुई है, 9th और 10th? क्या एनसीईआरटी ओल्ड वाली फॉलो हुई है या न्यू वाली एनसीईआरटी फॉलो हुई है? साइंस में लगभग कितने क्वेश्चंस फिजिक्स से थे, कितने बायो से थे, कितने केमिस्ट्री से थे, कितने क्वेश्चंस थे जो न्यूमेरिकल टाइप थे, कितने क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्ट थे? इसी के साथ साथ जो जीके आई है उसमें कितने क्वेश्चंस स्टैटिक से थे, स्टैटिक आया भी है या नहीं आया है? ये सारा का सारा करंट आया है, और करंट आया है तो आखिरकार कहां से आया है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि करंट का पता नहीं चल रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि मेरे प्यारे बच्चों जो सीरियस होकर पढ़ाई किया है, जिसको पता है रियल में कि करंट पढ़नी कहां से थी, वहां से क्वेश्चंस निश्चित तौर से आए हैं। आज मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा भी। इसी के साथ साथ आप लोगों के मन में चल रहा है कि भाई साहब जो रीजनिंग है उसमें किन किन टॉपिक्स को टच किया गया है, कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या 2022 जैसी रीजनिंग है या 2024 जैसी रीजनिंग है? इसी तरीके से आपके मन में डाउट है कि भैया मैथ्स के अंदर एडवांस का कितना पोर्शन आया है, या फिर कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये और कितना अटेम्प्ट रहा है, कितनी उपस्थिति रही है स्टूडेंट की, कितनी कट ऑफ जाने की लगभग संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट ने पेपर दिया है, उसके दम पे क्या लग रहा है, कितना अटेम्प्ट बच्चों का रहा है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पे आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आप लोगों को भी, या जो एनालिसिस करा रहे हैं उनको भी, वो इस वजह से क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे गए हैं जिन लोगों ने ढंग से तैयारी ही नहीं की थी और वो पेपर देने गए हैं, जिसकी वजह से वो सही से आप लोगों को एनालाइज नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन मेरी 2 स्टूडेंट से बात हुई जो बहुत सही स्टूडेंट थे, उनसे जो मेरे को रिव्यू मिला है वो मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये आप ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन तो नहीं शेयर करूंगा लेकिन मैं आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ जरूर से जरूर डिस्कस करूंगा, और मैं ये दिखाऊंगा गारंटेड कि मेरे प्यारे बच्चों जो आपको करवाया गया है वहीं से क्वेश्चंस मिले। इवन मैं कहूं तो जो मैंने आप लोगों को मैथ्स के एग्जांपल्स प्रोवाइड कराए हैं उसके अगर फर्स्ट जो 2 पेज हैं थ्योरी वाले, अगर आप सिर्फ उसको भी खोल लो तो मेरे प्यारे बच्चों उसी से 3 क्वेश्चंस आए हैं स्टार्टिंग के 2 पेजेस से। और ना सिर्फ वहां से, बल्कि अगर आप अपनी एनसीईआरटी का पहला ही पेज खोल लो, मैं आगे अभी अंदर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ये जो पहला ही पेज है इससे ही क्वेश्चन था, ना मानो तो जिस लोगों ने पेपर दिया है आप उससे पूछ के देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को एनसीईआरटी ही पढ़वाता हूं और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस फंसे हैं, जिसके दम पे बच्चा बोल रहा है कि हां भैया एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस फंसे हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी उसने जो बात बताई वो ये कि भैया पिछली बार 10th की ही एनसीईआरटी से आया था, इस बार ज्यादा पोर्शन 10th का है लेकिन 9th की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस हैं, साउंड वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल देखने को मिला है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसी तरीके से जो आप लोगों का रेजिस्टेंस से रिलेटेड, जैसे कि आप लोगों ने, ये बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा, ये जो आप लोगों ने देखी थी, कुछ लोगों को लग रहा है कि भैया इससे क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी पहली ही शिफ्ट और जो दूसरी शिफ्ट है उनसे ही अगर आप देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये एनसीईआरटी का पहला वाला क्वेश्चन है, ये ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये क्वेश्चन अभी आप लोग इस लाइन को पढ़िए जहां मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है, इसके बाद इसकी अगली लाइन को पढ़िए, यहीं से क्वेश्चन था। तो ये सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एसिड एंड बेस हो, चाहे आगे आप लोगों का कार्बन हो, सारे के सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। और दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, न्यू एनसीईआरटी फॉलो हुई है, यानी कि जो चैप्टर्स ओल्ड एनसीईआरटी से हटाए गए हैं जैसे कि पीरियोडिक टेबल और बाकी कुछ चैप्टर्स भी हटे हैं, वो चैप्टर्स से क्वेश्चंस नहीं थे। और रिप्रोडक्शन सिस्टम जो पौधों में होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बात करें मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, तो मिलिट्री एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन था। कौन कहता है कि क्वेश्चन नहीं था? मिलिट्री एक्सरसाइज से भी आप लोगों के यहाँ क्वेश्चंस आए हैं। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे जो एनालाइज किया उस बच्चे का, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कहां कहां से क्या क्या चीजें थी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया ये मैंने इसमें आप लोगों को कल ही बताया था, आप अगर जिसने भी वीडियो वो देखी है, क्या मैंने इस पेज पे आपको कुछ दिखाया था कि कोई एक चीज पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, किसी एक चीज पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है? वहां से क्वेश्चन था, 110% था। अगर कोई ये कह दे कि क्वेश्चन नहीं था तो मैं बता दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ही क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यही
क्वेश्चन था। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो करंट अफेयर्स है इसकी मार्किंग आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा चुकी है और आप सब लोगों से कहा गया है कि उस मार्किंग को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बात तो आपको पता है कि करंट कहां से आएगी, क्या होगा। लोग रो रहे हैं इधर उधर, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले भी दुनिया भर का कंटेंट पढ़ाया था, उससे कुछ नहीं फंस रहा है। और बच्चे ने यह भी बताया कि भैया स्टैटिक जीके से या संविधान से एक या दो क्वेश्चन माने जा सकते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन, इवन बोल रहा है कि 17-18 क्वेश्चन करंट के ही माने जाएंगे। एक आध क्वेश्चन, एक ने तो बताया कि नहीं, लेकिन एक बच्चा बोल रहा था कि भैया मुझे याद है कि शायद संविधान से एक क्वेश्चन था। अब वो क्वेश्चन भी बता सकते हैं संविधान संशोधन से था या आर्टिकल से था, वो पूरी की पूरी जो डिटेल है वो आपके साथ तो शेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कोई बच्चा करंट पे भी पकड़ बना लेता है और उसके लिए ये सिर्फ जो 60 पेजेस आपको मार्क करके मिले हैं, अगर आप इन 60 पेजेस को भी ध्यान से पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भले ही ना फंसे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अलग टाइप के थे। इसी के साथ साथ आप लोगों को जो साइंस है, साइंस के अंदर अब मैं पूरा जीरो से लेके चल रहा हूं कि कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं आप लोगों के उस पेज की ओर। ये रहा हमारा पेपर, ठीक है। यहां आ जाते हैं, पहले ओवरऑल रिव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों का एक एक टॉपिक पे रिव्यू लेंगे कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछे गए। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सेक्शन वाइज पेपर आया है, यानी कि मैथ्स अलग था, रीजनिंग अलग थी, साइंस जीके अलग थी। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हम कूद के किसी और सेक्शन में जा सकते थे? निश्चित तौर से आप किसी भी सेक्शन में कूद सकते थे, किसी भी समय कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, ऐसा बच्चे ने बताया है। इसी के साथ साथ क्या रेशियो यही था? हाँ जी, 100% रेशियो यही था, इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है, आपका रेशियो ये का यही था। अब बात करते हैं आसान क्या चीज थी, डिफिकल्ट क्या चीज थी। बच्चे ने जो बताया कि भैया रीजनिंग जो थी वो हलवा थी, मतलब अगर एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए, एक तो वो आप लोगों को पता है ऊंची बिल्डिंग वाला जो क्वेश्चन आता है सीटिंग अरेंजमेंट का, ऐसे क्वेश्चंस थे। 7 लोगों की 6 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट थी जो सर्कल में होती है, वैसे क्वेश्चंस थे जो ग्रुप डी का और एनटीपीसी का पहले से ऐसे क्वेश्चंस आते रहे। और सबसे जो अच्छी बात है रीजनिंग के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी बच्चों ने एएलपी का, जेई का और टेक्नीशियन का पेपर दिया है, उसके अंदर जो टाइप थे, यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे, वही पैटर्न आज आप लोगों को देखने को मिला है। कहने का मतलब यह है कि आपके टेस्ट में जो हम एएलपी टेक्नीशियन जेई के 2024 वाले क्वेश्चन डलवा रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिले हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। यानी कि जो 2022 का पैटर्न था वो फॉलो ना करके जो 2024 वाला पैटर्न है वो रीजनिंग में फॉलो हुआ है, जो एज एक्सपेक्टेड था। इसीलिए आप लोगों के फुल टेस्ट के अंदर या फिर सेक्शनल टेस्ट के अंदर उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने डलवाए हुए हैं। और मैं इस बात को बड़े ही अच्छे से बता रहा हूं आप लोगों को कि आप जाके देख लीजिए, और जो क्वेश्चंस आप लोगों को डलवाए हुए हैं वो लंबी लंबी लाइन से देखे कि इधर से 13वां नंबर से, इधर से ये, वो जो क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों के टेक्नीशियन में देखने को मिले हैं, पूरा अल्फाबेटिकल और नंबर के साथ और स्पेशल नंबर वो स्पेशल नंबर के साथ जो आप लोगों की सीरीज आती है, फिर उसमें कहता है कि इधर से इधर चलो, इधर से इधर चलो, बताओ ये कौन सा वर्ड है। वही सब क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो एनालॉजी सिमिलैरिटी होगी, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सबसे बड़ी बात, डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते थे, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, इसके अलावा फिगर की सीक्वेंस, ये सब क्वेश्चंस अभी देखने को नहीं मिले हैं। कैलेंडर से भी क्वेश्चन नहीं था, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों क्लॉक से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। और बात कर लेते हैं आप लोगों की साइंस की। तो साइंस में कुछ बच्चों का कहना है कि बायो ज्यादा थी, कुछ लोगों का कहना है कि फिजिक्स ज्यादा थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, वो लगता है सिर्फ जैसे कि बायो के जो क्वेश्चंस थे थोड़े बड़े थे और उनको पढ़ने में उसने टाइम दिया, इसलिए उनको लग रहा है कि बायो के क्वेश्चन ज्यादा थे, जबकि लगभग सबका वेटेज 7 से 8 नंबर का ही था। यानी कि कोई किसी में 8 क्वेश्चन है, किसी के 7 क्वेश्चन है, बस ऐसे ही था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा था। फिजिक्स के अंदर 2 से 3 न्यूमेरिकल्स थे, और न्यूमेरिकल जो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिले मेरे प्यारे बच्चों, जो आप इस पीडीएफ में न्यूमेरिकल्स कर रहे थे रेजिस्टेंस से रिलेटेड, वही न्यूमेरिकल आप लोगों के देखने को मिले हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वही
न्यूमेरिकल्स आप लोगों को देखने को मिले हैं जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड, जैसे कि देख सकते हैं आप यहां पे भी रेजिस्टेंस से रिलेटेड था। मैंने इसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को रेजिस्टेंस से रिलेटेड करवाए थे, वही क्वेश्चन रेजिस्टेंस वाला जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो पीडीएफ है इसके अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों की 10th की साइंस की एनसीईआरटी के हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 25 में से ज्यादातर क्वेश्चंस 10th की तरफ ही थे, और कुछ कह रहे हैं 6 to 10th। अरे 6 to 10th की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th और 10th अगर आप कर लेते हो तो 9th के अंदर सारा का सारा पीछे का 9th और 10th की एनसीईआरटी में ही पीछे का सब कुछ कवर हो जाता है, इसलिए आपको 6 to 10th करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास 9th और 10th की साइंस उठा लीजिए, उसी के अंदर का सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस बार जो है ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन साइंस में नहीं आए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इसलिए पीडीएफ से जिस बच्चा वो बोल रहा है कि भैया मैंने लगभग 40 शिफ्ट को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था, और 40 शिफ्ट में से वो कह रहा है कि भैया बहुत सारे क्वेश्चंस, देखिए पूरा डेटा तो एज इट इज नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने ये पीडीएफ को ढंग से पढ़ा है, इसी के साथ साथ आपको 9th के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करना है। ये बात उसने स्पष्ट बोला कि भैया इस पीडीएफ के अंदर 10th के ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 2022 में 10th के ही आए थे, लेकिन हमारे यहां पेपर में 9th के क्वेश्चंस भी आए हैं। लेकिन जो 10th वाले क्वेश्चंस आए हैं वो ज्यादातर इसी पीडीएफ से देखने को मिले हैं जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी। बात करें करंट और जीके की, तो वो कह रहा है कि भैया जीके से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए जीके बच्चा चाहे तो इस पीडीएफ में से छोड़ सकता है, क्योंकि जीके से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चंस हैं, बाकी सारे के सारे करंट के हैं। लेकिन जो आपने बताया था कि करंट को लिंक करो, लिंक यानी कि अगर इसमें पद्म विभूषण का, जैसा आपने एग्जांपल दिया था कि इसमें पद्म विभूषण आया है तो उसको लेटेस्ट वाले से लिंक करो, तो वही सारी चीजें एग्जाम में देखने को मिली है। अब ये तो आप बताओगे कि ये चीजें देखने को मिली है या नहीं मिली है, लेकिन मुझे जो बताया उसने वो यही बताया कि भैया जिस तरीके से आपने लिंकेज मेथड बताया था वही चीजें देखने को मिल रही है, कि जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिले हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की रीजनिंग हो गया, साइंस में आप लोगों को मैंने चीजें बताई कि कहां से, साइंस में फिर भी मैं और चीजें बता देता हूं। बायो जो है थोड़ा सा रिप्रोडक्शन सिस्टम की तरफ गया था, ठीक है, पौधों से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कोशिका से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, और कोशिका में जैसे कि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि उसके जितने अंग होते हैं यानी कि पार्ट्स होते हैं उनका क्या काम होता है, एक क्वेश्चन वहां से था, और वो आप लोगों को टेस्ट में भी देखने को मिले हैं, कई बार मैंने वो चीजें करवाई हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री आसान थी, और एसिड एंड बेस से भी क्वेश्चन थे, केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन थे, यानी कि जो 4 चैप्टर आप लोगों के 10th के हैं वहां से क्वेश्चन थे, इसे नकारा नहीं जा सकता है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं केमिस्ट्री, साउंड से क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बता दिया। वो जो आप तरंगों से क्वेश्चन देख रहे हैं कि तरंगों से क्वेश्चन आया, वो तरंगों वाला क्वेश्चन आप लोगों का साउंड चैप्टर का ही है, और मैं फॉर्मूला भी बता दूं तो उसके अंदर फॉर्मूला आप जाके देख लीजिएगा, उसी फॉर्मूले पे डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट सेल रिप्रोडक्शन और ये हो गया। इसके बाद अनुवांशिकता से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो मेंडल के नियम वियम से रिलेटेड चीजें होती हैं वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैथ्स में अगर हम बात करें तो मैथ्स के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा पोर्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैथ्स के जो एग्जांपल्स दिए हैं या नोट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसका जो पहला ही पेज है, नोट्स जैसे पहला पेज पढ़ा और उसके बाद जहां खत्म होती है थ्योरी, उससे ऊपर जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, जैसे कि n संख्याओं का योग, n स्क्वायर संख्याओं का योग, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पूछ रहा है कि भैया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इनका योग क्या होगा, मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं, वो भी 2-2, समझ रहे हैं आप। तो इस चीज का आप ख्याल रखें। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आए हैं, CISI से आए हैं, परसेंटेज से क्वेश्चंस आए हैं, सिंप्लीफिकेशन से आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो लाल बट्टे कक्का पे होता है कि अगर भैया tan थीटा की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ये cot थीटा की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन थे। इसी तरीके से मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आप लोगों को 2D से आया है, और 1 से 2 क्वेश्चन 3D मेंसुरेशन से आए हैं, जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। इसी के साथ साथ बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टैटिस्टिक्स से मीन मोड मीडियन में मोड से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसी के साथ साथ डायरेक्शन से रीजनिंग में भी क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे रीजनिंग में, क्लासिफिकेशन से, एडवांस मैथ्स में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो
ओवरऑल जो है मैथ्स और रीजनिंग में बच्चों का कहना यह है कि मैथ्स और रीजनिंग हलवा है। अगर किसी भी बच्चे ने एएलपी की तैयारी की है, जेई की तैयारी की थी, टेक्नीशियन का पेपर दिया था, तो वो मैथ्स और रीजनिंग को बड़ी आसानी से कवर कर लेगा। और उसने अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड टेस्ट लगाए हैं तो, और वो टेस्ट मैंने वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे ऑलरेडी डलवाए हुए हैं, अभी भी दिखा दूंगा आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन लोगों ने पेपर दे दिया है ना, उनसे भी मैं कहूंगा कि आप एक बार पेपर जाके लगा के देखो, आप बताना खुद से कि क्या ऐसे ही क्वेश्चंस थे वहां पे या नहीं थे। तो मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत आसान है, सारा का सारा खेल है साइंस का। तो साइंस में जो लड़के भी इस पीडीएफ को रिवाइज कर रहे हैं वो निश्चित तौर से रिवाइज करें। यहां से क्वेश्चंस फंस रहे हैं, फंसेंगे, आगे तक फंसेंगे, बस इसके साथ 9th की एनसीईआरटी भी कवर करनी है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये 2022 के क्वेश्चंस की है और 2022 में 9th से क्वेश्चन नहीं आया था। अभी क्लास 9th और 10th की न्यू एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। इसकी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि कितने % उपस्थिति रही, क्या सेफ स्कोर हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सेफ स्कोर का कुछ नहीं पता होता है। जो ये आपके सामने दिख रहे हैं 70 नंबर वाले, 75 नंबर वाले, हो सकता है कि जो टॉपर्स हैं वो आपके सामने आए ना हो इंटरव्यू में, समझ रहे हो। और ऐसा ही होता है, लोगों को लगता है कि कट ऑफ तो कम जाएगी, कट ऑफ तो कम जाएगी, लेकिन जो छुपा रुस्तम होते हैं वो पेपर देख के चुपचाप निकल जाते हैं, ना वो किसी से बातचीत करते ना कुछ करते, और बाद में पता चलता है कट ऑफ हाई हो गई, समझ रहे हो आप। तो आप इनके भरोसे ना रहे। फिर भी मैं कह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, लगभग 60 से 70% उपस्थिति थी, यानी कि इतने लोग आ रहे हैं सेंटर पे। और इसी के साथ साथ जो अटेम्प्ट है, लोगों का ज्यादातर अटेम्प्ट जो है वो 70 से 80 के बीच में है, 70 से 80 के बीच में है। अगर कट फिट के नंबर आएंगे इन लोगों के, जो 70 से 80 वाले हैं, तो वही 65 के आसपास जाएंगे। और जो बाकी लोग हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, जो सिलेक्शन की कैटेगरी है, वो मेरे प्यारे बच्चों 70 से ऊपर वाले ही होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि SC ST में भी 70 से ऊपर वाले ही होंगे। SC ST OBC में हो सकता है कि नीचे पे भी कट ऑफ चल जाए, EWS में और भी नीचे चली जाए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़े। मेरी ओर से आपको सलाह है कि आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को देखें। क्या पता आपका पेपर डिफिकल्ट आए और आप सोचें कि भैया ने तो कहा था 80 क्वेश्चन करने में 80 करूंगा, ना कर पाओ। क्योंकि भाई साहब, आपके पेपर में हो सकता है जो क्वेश्चन करंट के पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन दूर दूर तक ना दिख रहे हो। इस तरीके की चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग पूरी तरीके से इस चीज को ध्यान में रखें कि आपने जो मैथ्स पढ़ा है उसके क्वेश्चंस के एनालिसिस के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। मैथ्स और रीजनिंग को जो भी आपके पास नोट्स हैं उनसे आप रिवाइज कर लीजिए बस अच्छे से। और स्पेशली जो 2024 में पेपर हुए हैं उनसे रिलेटेड जो टेस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप उन टेस्ट के 2 या 4 टेस्ट भी लगा लोगे, आपको समझ आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक तो मैथ्स और रीजनिंग की ये टेंशन खत्म करिए। साइंस के लिए बार बार बता रहा हूं, क्लास 9th और 10th की जो ये एनसीईआरटी है, आप अभी देख लीजिए, अभी इनसे भर भर के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये 9th और 10th की एनसीईआरटी है, यहां पे जो भी चीजें दी गई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलने ही वाले हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा। अब मैं अगर कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूं, वैसे मैं शेयर तो नहीं करूंगा। तो देखो, एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि आप लोगों को टाइप ऑफ फोर्सेस, फोर्स से आपने सुना ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन था, मोशन से भी क्वेश्चन थे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन का मतलब है कि क्लास 9th की एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जो चीजें आती हैं वहां से भी क्वेश्चन था, समझ रहे हैं आप। इसी तरीके से बात करते हैं यहां पर 1 से 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं स्टैटिक जीके के भी थे, जिसको कोई नकार नहीं सकता है। अगर तुम नकारना चाहो तो नकारो, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चंस थे और 110% ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन कंप्यूटर से भी है, और लेटेस्ट जो योजनाएं हैं, मोदी जी ने किसी योजना का अनावरण किया, वो लेटेस्ट ही है और हाल ही में किया, इसलिए वो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, जो 1857 की क्रांति के समय आप लोगों को चीजें करवाई गई हैं, वहां से भी क्वेश्चन था। तो लोग भले ही कहते रहे कि पूरी की पूरी करंट आई है, हाँ पूरी की पूरी करंट आई है, लेकिन उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो आप लोगों का स्टैटिक जीके का भी है। लेकिन वो लोग बर्बाद हुए हैं जिन लोगों को पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई गई थी। आप लोगों को देखा ना कि कई जगह पे कोचिंग में टीचर रखे हुए हैं कि ये हिस्ट्री के टीचर हैं साहब, ग्रुप डी की हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ये जीके पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। वहां से ऐसा कुछ नहीं है। करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मार्किंग मैंने आप लोगों को दी है उस मार्किंग को आप कर लीजिए। अच्छा, ये बताइए, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कुछ करवाया था सूर्योदय से रिलेटेड, समझ रहे हो, वो इसी पीडीएफ से मैंने आप लोगों को कराया था। इसी पीडीएफ में आप लोगों ने वो क्वेश्चन पढ़ा होगा, और वो क्वेश्चन एज इट इज आया है, एज इट इज।
जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराया था इसके अंदर जो सूर्योदय से रिलेटेड क्वेश्चंस था मेरे प्यारे बच्चों, वो भी क्वेश्चन एज इट इज फंसा है। और अगर आप लोगों ने इसके 30 से 40 शिफ्ट करे हैं, जो एक शिफ्ट 5 मिनट के अंदर हो सकती है, तो आप लोग पाएंगे कि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा संख्या में फंसे हैं। अभी मैं अगर दिखाना चाहूं तो वो क्वेश्चन भी आप लोग यहीं पे देखेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन मैं वही है ना कि एज इट इज क्वेश्चंस तो नहीं दिखाए जा सकते, उसके पीछे रीजन है कि भाई साहब क्वेश्चन शेयर नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप पाएंगे कि इसे आपने पढ़ा है तो निश्चित तौर से क्वेश्चंस फंस रहे हैं। और तो और कौन कहता है क्वेश्चन नहीं आ रहे? मैंने आपसे कहा भाई जो वर्ल्ड कप है, फेमस वर्ल्ड कप है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो आईपीएल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आईपीएल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, मेंस वर्ल्ड कप हो, वुमेन्स वर्ल्ड कप हो, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और पूछे जा रहे हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं। आप कहो नहीं पूछे जा रहे अवार्ड से क्वेश्चन, नहीं पूछे जा रहे? क्या मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया? बताइए, नहीं पूछा गया हो तो। क्या वर्ल्ड कप से क्वेश्चन नहीं पूछा गया? सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्या तुमने पढ़े हैं? और मैं आप लोगों को जितने नाम ले रहा हूं, मैं सारे के सारे टॉपिक्स इस बुक के अंदर आप लोगों को दिखा सकता हूं। सारे के सारे टॉपिक्स जो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो निश्चित तौर से वो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि कोई लोकसभा चुनाव से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया हो। और बजट है, रिपोर्ट, जो सूचकांक होते हैं, सूचकांक, इंडेक्सेस, उसमें भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि आप लोगों को इंडेक्स पहले नहीं कराए गए हैं, इंडेक्स भी आप लोगों को कराए गए हैं। और जो अवार्ड होते हैं, चाहे वो कोई भी अवार्ड की बात कर लें, वो अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। आगे आप लोगों से डेट्स भी पूछी जाएंगी, तो ये सब भुलाए में ना रहना कि भाई साहब डेट्स नहीं पूछी जाएंगी। इंपोर्टेंट जो डेट है वो भी अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इंपोर्टेंट जो प्लेयर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगले खेल कहां पर आयोजित होने वाले हैं, वो सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया ये जो पीडीएफ है, ये वाली हो, जो ये वाली पीडीएफ हो जिससे आप लोगों के साइंस के क्वेश्चंस आने हैं, या फिर वो पीडीएफ हो जो आप करंट अफेयर्स की दिखा रहे हो, वो कहां पे मिलेगी? तो वो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे है। आप जाइए, इसका जो डेमो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और वो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप आएंगे यहाँ, ये वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आइए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका मन है तो लीजिए, नहीं मन है तो मत लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, क्योंकि बेनिफिट आप लोगों को मिलना है। मेरे को तो बच्चे ने बताया है कि भैया जो पीडीएफ में मैंने 40 शिफ्ट की थी, उससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। यहाँ पे आइए, देखिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू की बुक लेनी है, जो 2022 के 99 शिफ्ट के पेपर हुए थे, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टडी मटेरियल पे क्लिक करें। और स्टडी मटेरियल पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर ई बुक वाले सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पे हिंदी मीडियम की है, 25 रुपए की ओनली, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की है, और इसको आप पढ़ डालिए। एक शिफ्ट को भाई 5 से 6 शिफ्ट पढ़ने में आप लोगों को 1 घंटे का समय लगता है। आपने 10-15 शिफ्ट भी देख ली तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि भाई साहब मैं करंट अफेयर्स की पीडीएफ लूंगा, तो वो मेरे प्यारे बच्चों कोर्स के अंदर है। और कोर्स के अंदर आप यहाँ पे माई नोट्स पीडीएफ में जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स, हिंदी मीडियम करंट अफेयर्स, बायोलॉजी, रीजनिंग, स्टैटिक जीके और साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स, ये सारी की सारी चीजें हैं। और इस बार जो साइंस है वो जैसी आपको करवाई गई है, जैसे कि इस बुक के अंदर है, जो ये बुक मैंने आप लोगों को दिखाई, वैसे ही क्वेश्चंस हैं। बहुत ज्यादा वो नहीं है कि आप लोग ये समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल डेप्थ वाले हैं, तो बहुत डेप्थ में न्यूमेरिकल नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो वन लाइनर टाइप के ही हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो वन लाइनर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप बताइए, ये जो क्वेश्चंस हैं यहां जो मैंने आप लोगों को कराए, ये 11वां 12वां, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए। ये कोई हम क्वेश्चन कहीं और से नहीं लाए हैं, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे, आप खुद बताइए। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है? यही क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा गया कि मैग्नीशियम की हवा से रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पहले से ही इसके अंदर अवेलेबल हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों से ना पूछे गए हो तो आप मेरे को बताइए। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को आगे पूछे जाने हैं। और संविधान से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो इसी से पूछे जाएंगे जो ये आप लोगों की पीडीएफ है। इसलिए आप इस पीडीएफ को निश्चित तौर से यूज कीजिए, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। 1-2 बार नहीं, मैं कह रहा हूं ये बहुत ज्यादा काम आएगी। तो जितना भी टाइम बचा है इस पीडीएफ का यूज कर लीजिए और ये निश्चित तौर से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करवाएगी। और बाकी जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर,
ये क्वेश्चन आपको एज इट इज भी फंस सकते हैं और डेटा चेंज होके भी फंस सकते हैं। तो बाकी आपका मन है, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी राय रहेगी आप सैंपल देखो, और आज की शिफ्ट के आज तीनों पेपर जो होंगे उन तीनों पेपर के क्वेश्चंस को सैंपल पीडीएफ से मिलाएं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मिले तो आप सारी पीडीएफ जो लगभग अब 85 पेजेस की हो चुकी है, इस पीडीएफ को पढ़ें। बड़े ही आराम से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का बेनिफिट मिलेगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, मेरी ओर से अभी आप लोगों को यही है कि आज का जो पेपर था ओवरऑल इजी टू मॉडरेट की तरफ कह सकते हैं, मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। अभी जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है वो मॉडरेट है, और इसमें जीके जो है वो थोड़ा सा रुला रही है, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो निश्चित तौर से आप 10 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं, 7 से 10 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। 20 में से 20 तो नहीं, लेकिन 7 से 10 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपने पढ़ाई की है तो। अगर आपने नहीं की है तो कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि आप दुनिया भर का कंटेंट पढ़ते रहते हो पूरे साल। मैंने बार बार समझाता आया आपको कि नहीं करना है, नहीं करना है भाई साहब, आपको वो जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी है सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता। आप पढ़ते हो फेमस नाम के चक्कर में कि ये सर फेमस है, लेकिन फेमस से कुछ नहीं होता। एक्सपीरियंस काम करता है कि भाई साहब कैसी चीजें आनी है, और हम लोग आपको पहले से ही करंट अफेयर्स के एक एक टॉपिक से इतने अच्छे से रूबरू करा रहे हैं, इसीलिए आपको हिंदी और इंग्लिश में करंट अफेयर्स की मार्किंग प्रोवाइड कराई गई है। ना सिर्फ हिंदी में बल्कि ये इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराई गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, और यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन फंस रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चे ने ही बताया है। और आप लोग अभी तो शाम तक तीनों पेपर होने दीजिए, फिर आप बताइएगा फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के साथ कि कैसा पेपर होता है कैसा नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों को टॉपिक्स पर फोकस करना है कि भाई साहब किन टॉपिक्स पे आप फोकस करें, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूं कि किस टॉपिक पे आपको फोकस करना रहेगा। यहां पर आ जाते हैं, 1 मिनट। तो टॉपिक्स आप देख लीजिए। अगर किसी भी बच्चे ने ढंग से पढ़ाई की है तो उसको पता है कि ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, ये हमारे सिलेबस के अंदर हैं। यहां पर ये जीवों में विविधता वाला चैप्टर हट गया है, तो जीवन की मौलिक इकाई यानी कि सेल और टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो आज भी पूछे गए हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, यहां से आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। साउंड से आज भी पूछा गया है। इन चैप्टर्स को आपको करना ही करना है। हम बीमार क्यों होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सिलेबस से हट चुका है। इंप्रूवमेंट इन आवर फूड रिसोर्सेज, यही सिलेबस के अंदर है। इसी तरीके से यहां से बात करें तो ये 4 चैप्टर्स पीरियोडिक टेबल को छोड़ दें, ऊपर के जो चारों चैप्टर्स हैं उनसे आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसलिए आपको 10th की एनसीईआरटी से ये चीजें कवर करनी है। बात करते हैं यहाँ पे, ये चारों के चारों चैप्टर्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं। चाहे वो लाइफ प्रोसेसेस हो, जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं, सारे के सारे सिस्टम आते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी हमारा सिलेबस का पार्ट है। ये हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, ये आपके मेंडल के नियम वगैरह जो है वो आनुवांशिकता में मिलेंगे। और लाइट से आज क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, बच्चे ने बोला है, लेकिन विद्युत से क्वेश्चन देखने को मिला है। आगे आप लोगों को लाइट से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो हमारा सिलेबस है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सोर्स ऑफ एनर्जी और आर एनवायरमेंट, इससे रिलेटेड भले ही क्वेश्चन देखने को मिले या मिले, आर एनवायरमेंट से क्वेश्चन देखने को मिला है एक। और ये जो चैप्टर्स हैं, इनसे आप खुद बताइएगा कि क्या प्रकाश से क्वेश्चन थे, विद्युत से क्वेश्चन थे। नीचे आप डिस्कस करिए कैसे क्वेश्चंस थे, आपको खुद समझ आएगा। अपने दोस्तों के साथ अपने पेपर को डिस्कस करिए, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस थे। यहां आपकी कम्युनिटी होगी, उन कम्युनिटी के साथ आप डिस्कशन जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।